स्टाफ नर्स 22 मार्च को स्टाफ नर्स और 7 अप्रैल को सहायक नगर नियोजक परीक्षा जो कि प्रस्तावित है। और इन दोनों परीक्षाओं को कराना भी आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो 22 मार्च की परीक्षा डेट में क्या हो सकता है बदलाव? आयोग के ऊपर एक बड़ी चुनौती, यूपीपीएससी आयोग से मिली ज़रूरी सूचना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो भी स्टाफ नर्स भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ अपडेट है उनके परीक्षा संबंधित। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, अभी ख़त्म नहीं हुई आयोग के लिए चुनौतियाँ। पेपर लीक की घटना के बाद यूपीपीएससी को 1 माह में करानी है 2 परीक्षाएं। और 22 मार्च को स्टाफ नर्स, 7 अप्रैल को सहायक नगर नियोजक परीक्षा जो कि प्रस्तावित है पहले से। आगे आप यहाँ पर देख पाएंगे, समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक प्रकरण में परीक्षा निरस्त किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने आने वाले समय में कुछ दूसरी चुनौतियां भी बाकी हैं। भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पेपर लीक का ही प्रकरण आप देखेंगे पाया गया है आरओ एआरओ परीक्षा में। और इसी की वजह से परीक्षा नियंत्रक को भी हटाया गया। यूपीपीसीएस की भी परीक्षा प्री परीक्षा जो है पोस्टपोन्ड करा दी गई है। आरओ एआरओ परीक्षा निरस्त किए जाने के बाद पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 भी स्थगित कर दी गई। लेकिन 1 माह में आयोग को 3 परीक्षाएं करानी हैं। आयोग के कैलेंडर में 22 मार्च को स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा 2023, 7 अप्रैल को सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा 2023 और 9 अप्रैल से अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 के तहत शॉर्ट हैंड एवं टाइपिंग की परीक्षा है। और इसके बाद 24 अप्रैल को स्टाफ नर्स एलोपैथी पुरुष महिला मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन किया जाएगा। स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेद के 300 पदों और सहायक नगर नियोजन के 24 पदों पर भर्ती होने वाली है। आरओ एआरओ और पीसीएस परीक्षा के मुकाबले इन दोनों भर्तियों में चूँकि अभ्यर्थियों की संख्या कम है, यानी कि जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की संख्या कम है। हालांकि परीक्षा केंद्र दूसरे ज़िले में भी बनाए जाएंगे। आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। परीक्षाएं छोटी हो या बड़ी, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं भर्ती संस्थानों पर बड़ा दाग लगाती हैं। लोकसभा चुनाव भी करीब है। ऐसे परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना आयोग स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। दरअसल परीक्षा केंद्रों पर निगरानी की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन के पास ही होती है। आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा में अब तक हुई जांच में प्रश्न पत्र किसी परीक्षा केंद्र से लीक होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के साथ परीक्षा केंद्रों की निगरानी और आगामी भर्ती परीक्षाओं का सफल संचालन अब भी चुनौती बना हुआ है, जिसमें कि आप देखेंगे 3 परीक्षाएं। 22 मार्च को आपका स्टाफ नर्स, 7 अप्रैल को सहायक नगर नियोजक परीक्षा और यहाँ पर 24 अप्रैल को स्टाफ नर्स एलोपैथी जो पुरुष और महिला मेल फीमेल दोनों के लिए मुख्य परीक्षा होने वाली है 24 अप्रैल को, जो कि प्रस्तावित है। और इन सभी परीक्षाओं पर ग्रहण लग गया है आरओ एआरओ पेपर लीक होने के बाद। और सभी परीक्षाओं को लेकर एक बड़ी असमंजस की स्थिति है कि ये परीक्षा अपने निर्धारित समय पर हो पाएगी कि नहीं, और परीक्षा अगर कराई जाती है तो क्या पता कि इसमें पेपर लीक नहीं होगा, क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा। तो यही सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर व्यवस्थाएं आयोग अपने स्तर से कर रहा है, क्योंकि आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आगे भी ऐसी कोई दाग न लगे आयोग पर, ऐसा कोई धब्बा न लग जाए जैसा कि आरओ एआरओ के बाद लगा है। और एक बड़ी चुनौती है आयोग के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराना। देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ ऐसा होगा, डेट चेंज जैसी अगर कोई सूचना मिलती है तो उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। वैसे अभी इन परीक्षाओं में टाइम है, तो हो सकता है तब तक जो है कुछ न कुछ व्यवस्थाएं बन रही हों और परीक्षा कराई जाए। ये चूँकि जो पीसीएस की परीक्षा थी, पीसीएस प्री, उसमें टाइम कम था, इस वजह से वो परीक्षा जो है टालना पड़ा और बहुत सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर जो है बाकी रह गई थी। तो आगे की जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।